तो यार मूवी के स्टार्ट में हम मेघना और उसके लवर अर्जुन को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि मेघना का कल बर्थडे है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और मेघना से कहता है अपने साथ चलने के लिए और देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तब हमें पता चलता है कि मेघना के जो फादर हैं उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली है और उनकी बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो हमें बताते हैं कि उनके शरीर में हार्ट है ही नहीं। तो इसके बाद उनके अग्नि संस्कार का सीन होता है और हम ये देख पाते हैं कि जो गंगा जल डाला जाता है बॉडी पे, जब मेघना उस गंगा जल को हाथ लगाती है तो उसको बहुत गर्म लगता है और उसके हाथ से वो छूट के वो गिर जाता है। तो उसके बाद किसी तरह उस सेरेमनी को आगे बढ़ाया जाता है और हम देख पाते हैं कि जब उनकी बॉडी बर्न हो रही होती है तब मेघना को किसी आदमी की झलक दिख रही होती है। आई मीन वो आदमी ऐसा था कि उसका आधा फेस जला हुआ था। तो उसके बाद मेघना अपने घर में अकेले रो रही होती है और जो अर्जुन होता है वो उसके लिए कुछ खाना लेके आता है, लेकिन वो उस खाने को रिफ्यूज कर देती है और फिर अर्जुन उससे कहता है कि ठीक है, फिर मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। उसके बाद मेघना को हम देख पाते हैं कि ऊपर वाले कमरे से कुछ खुरचने की आवाज़ आ रही थी और जब वो वहाँ जाती है तो उसको उसके फादर की एक डायरी मिलती है। तो ये उस समय की बात है जब मेघना के जो फादर थे उनको अपनी बुक्स के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था और जो बुक्स पब्लिश हो भी रही थी वो चल नहीं रही थी। और जो उनकी वाइफ थी यानी मेघना की जो मदर थी उनको पैसे का काफ़ी लोभ था, तो उसने मेघना के जो फादर है उनको पॉइजन दे दिया और फिर वहाँ से चली गई और किसी रिच आदमी से उन्होंने फिर शादी कर ली। हालांकि मेघना के जो फादर थे वो इस पॉइजन वाले थिंग से रिकवर तो कर गए थे, लेकिन उनको काफ़ी दौरे आया करते थे जो कि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया। तो इसके बाद मेघना अपने फादर को जहाँ पे जलाया गया था वहाँ पे जाके काफ़ी रोती है और हम देख पाते हैं वो उनको काफ़ी बुलाती है कि आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो उसके फादर थे वो चमत्कारी तरीके से वो पीछे उनकी स्पिरिट आ गई थी और फिर तो वो मेघना को थोड़ा कंसोल वगैरह करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि मेघना काफ़ी गुस्से में थी और उसको बदला चाहिए था अपनी माँ से। तो फिर वो भी उसी के साथ मिल जाते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि मेघना को उसकी मदर के घर जाना होगा, वहाँ पे रहना होगा और वहाँ पे कोई अखंड दिया है उसको बुझाना होगा ताकि उसके फादर की जो स्पिरिट है वो अंदर एंटर कर पाए और फिर वो लोग उसकी लाइफ हेल बनाएंगे। तो जब मेघना अपनी माँ के घर में पहुंचती है तब उनके जो हस्बैंड होते हैं शांतनु, वही उसको रिसीव करते हैं और उसको एक कमरा भी देते हैं कि तुम यहीं पे रुको, क्योंकि जो उसकी मदर होती है वो उससे मिलना नहीं चाह रही थी और चूंकि उनकी बेटी अदिति की बर्थडे पार्टी भी थी तो वो उसी में थोड़ा बिजी भी थी। तो उसी रात मेघना सो रही होती है और उसके जो फादर होते हैं वो उसको आके बताते हैं कि कैसे एक मंदिर है घर में जहाँ पे अखंड दिया जल रहा है, उसको वो बुझाना होगा ताकि उनकी स्पिरिट अंदर एंटर कर पाए, क्योंकि जब तक वो दिया जलता रहेगा वो नहीं आ सकते अंदर। तो वो ऐसा ही करती है, वो जाती है उस मंदिर में, आई मीन घर के अंदर जो मंदिर होता है उसमें वो जाती है और फिर वो अखंड दिए को बुझा देती है। और एज सून वो दिए को बुझाती है हम देख पाते हैं कि जो तांत्रिक था, जो सेम तांत्रिक जो उसको दिखा करता था, वही तांत्रिक घर के बाहर खड़ा था और वो कोई जादू मंत्र करता है और उससे जो स्पिरिट होती है वो घर के अंदर एंटर होती है। तो जैसे ही वो स्पिरिट घर के अंदर एंटर करती है हम देख पाते हैं मेघना की जो मदर होती है उसकी नींद खुलती है। ये हॉरर वाला सीन क्रिएट होता है और थोड़ा डराने के बाद मेघना के जो फादर की स्पिरिट होती है वो उसको बेड के नीचे दिखती है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि ये सिर्फ मेघना की माँ का एक सपना था, रियलिटी नहीं थी। तो यार हम देख पाते हैं कि जो शांतनु होता है वो जो घर का हेड नौकर होता है उसको कहता है कि वो अखंड दिया वापस से जलाओ, लेकिन हम देख पाते हैं वो कोशिश बहुत करता है लेकिन वो जलता नहीं है और वो इसका पूरा दोष जो है वो मेघना पे डालता है। वो कहता है कि जब से वो आई है तभी से इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो रही है, जिस पर राहुल उसको थोड़ा डांटता है। तो इसके बाद अर्जुन मेघना से मिलने आता है घर के बाहर और वो उसको सब बताती है कि वो क्या कर रही हो, अचानक से क्यों चली गई, जिसपे अर्जुन कहता है कि वो उनकी जो फैमिली वाले हैं उनको सब कुछ बता देगा, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो जिसके बाद मेघना वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो तांत्रिक होता है वो बेसिकली अर्जुन को हॉन्ट करने लगता है और उसको वो मार भी देता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो मेघना के फादर होते हैं वो वापस से उससे मिलने आते हैं और उसको बताते हैं कि कल मेरी अस्थियां तुम्हारे पास आएंगी और तुम्हें उसको बस घर के अंदर लाना है, उसके बाद कहर बरसेगा। तो उसके बाद जो घर का माली होता है वो मेघना के लिए काला कलर का गुलाब लेके आता है, मीन सड़ा हुआ था शायद। तो वो जब वो लेके आता है तो हम देख पाते हैं वो टाइप ऑफ थोड़ा त्रिकालदर्शी माली था। मीन उसको ये चीज़ पता थी कि जो अखंड दिया था वो मेघना ने बुझाया था, गंगा जल मेघना के हाथ से गिर गया था तो आत्मा की शुद्धि तो हुई नहीं। फिर तांत्रिक के बारे में और उसके फादर के बारे में उसको सब पता था। तो इसके बाद जो अदिति होती है वो मेघना को बताती है कि जो अर्जुन है वो हॉस्पिटल में है और उसको बुला रहा है, उसने खत लिखा है उसके लिए। तो वो जब वहाँ पहुँचती है तब वो उसको अस्थियाँ देता है उसके फादर की। और एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि वो अर्जुन नहीं था, वो बेसिकली तांत्रिक ही था उसके भेष में। अब भेष उसने कैसे बनाया वो तो वही जाने। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि जब मेघना के जो फादर थे उससे मिलने आए थे तब वो उसको बताते हैं कि हम अटैक उसकी मदर पे नहीं करेंगे बल्कि अदिति पे करेंगे ताकि उसको ज्यादा दिक्कत हो, जिसपे मेघना थोड़ी हिचकिचाती है। तो जो मेघना होती है चूंकि अब अस्थियां तो उसको मिल ही चुकी है तो वो अस्थियों को एक रुमाल में निकालती है और उसको अदिति के जो तकिया होती है उसके नीचे रखने के लिए जाती है, लेकिन वो रख नहीं पाती। मीन वही थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट से समझ लीजिए कि वो रख नहीं पाती है।
तो जो मेघना के फादर की स्पिरिट होती है वो अदिति को पजेस कर लेती है, और चूंकि वो इतना चिल्ला रही थी, चीज़ें तोड़ रही थी, तो सारे जो घर वाले थे वो आ जाते हैं देखने की क्या हुआ है। तो जो उनका हेड नौकर होता है वो तो शुरू से ही सब चीज़ें बोल रहा होता है कि ये मेघना के ही कारण हुआ है, तो वो उसको जो है हाथ पकड़ के उसको घर के बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन शांतनु उसको रोकते हैं, उसको डांटते हैं और उसको कहते हैं कि आप अपना काम करिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसके बाद अर्जुन मेघना को घर के पीछे मिलने के लिए बुलाता है, और वहाँ पे पता नहीं कहाँ से उसका हेड नौकर भी आ जाता है, तो वो उन लोगों को देख लेता है। तो अर्जुन उसको जान से मार देता है और उसकी बॉडी को कुएं में फेंक देता है। जिसके बाद वो मेघना से कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, तुम मुझे स्टेशन के पास मिलना, हम वहाँ से भाग जाएंगे। तो इसके बाद मेघना अपने थोड़े बहुत कपड़े पैक करके और अर्जुन के साथ ट्रेन से निकल जाती है। तो ऐसे ही ट्रेन में अर्जुन और मेघना कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और उसमें मेघना जो अर्जुन का रिफ्लेक्शन है वो विंडो पे देखती है, और उसको पता चलता है कि वो अर्जुन तो है ही नहीं, वो तांत्रिक है जो उसको दिखा करता था, हाफ फेस जिसका बर्न था। तो बस उससे भाग के फिर वो ट्रेन के पीछे की तरफ आ जाती है, ट्रेन के पीछे से वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, वो भी तांत्रिक भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर एक केव के अंदर से चूंकि ट्रेन जा रही होती है तो वो झुक जाती है और तांत्रिक मर जाता है, क्या होता है वो तो पता नहीं। फिर उसके बाद वो अगले स्टेशन पे उतर जाती है। तो उसके बाद वो वहाँ से उस स्टेशन से वापस शांतनु के घर जाती है, और वहाँ का जो माली होता है उससे जाके मिलती है पता करने के लिए कि सच्चाई क्या है। तो वो उसको खुद के एक डायरी निकाल के देता है जो कि उसके अकॉर्डिंग असली डायरी थी, और जो उसको पहले डायरी मिली थी वो गलत थी, उसके पापा ने बरगलाने के लिए उसको लिखी थी। तो उस डायरी के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप में सफ़रर था वो बेसिकली उसके फादर नहीं बल्कि मदर ही थी, क्योंकि उसके जो फादर थे वो पब्लिशर उसकी बुक्स को चलाएं, उसके लिए उसने अपनी वाइफ को उसके साथ सोने के लिए भी मजबूर किया, और जब उसकी मदर ने ये सब करने से मना कर दिया तब उन्होंने पॉइजन भी खुद ही खाया। तो मेघना की जो मदर थी उन्होंने सोचा कि मैं मेघना को लेके यहाँ से निकल जाऊँगी ताकि उनका साया बच्ची भी न पड़े, लेकिन उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि मेघना के जो फादर थे वो पहले ही उसको लेके निकल गए थे। तो अब चूंकि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, वो पूरी अकेली पड़ चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं रेल की पटरी के पास जाके मर जाऊंगी। लेकिन जो शांतनु था उसने उन्हें बचाया, उनको अपने साथ लेके गया और फिर उनको थोड़ा कंफर्ट किया और फिर उनसे शादी कर ली। उसके बाद वो आगे बताती हैं कि उन्होंने काफ़ी मेघना को खोजने की कोशिश भी की, उन्होंने वहाँ के गवर्नर से भी शांतनु ने बात की, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो एंड में उन्होंने इस चीज़ को भूलने के लिए उस डायरी को लिखना बंद कर दिया और उसको यहाँ पे गाड़ दिया। तो अब चूँकि सारी सच्चाई जब मेघना को पता चली चुकी थी, तब वो वापस से शांतनु के घर जाती है और उनसे कहती है कि आपकी जो बेटी के हाल हुए हैं वो सारे मेरी वजह से हुए हैं, मैंने ही उस स्पिरिट को घर में लाया है, और वो माफ़ी वगैरह मांगती है। तो उसके बाद वो लोग पंडित जी को बुलाते हैं और वो बताते हैं कि जो मेघना के जो डेड फादर हैं उन्होंने एक तांत्रिक के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो अदिति को सोल को अपने साथ लेके जाएंगे ताकि जो मेघना की मदर है वो ज़िंदगी भर तड़पे। तो बस फिर क्या था, वही टिपिकल सा, वो लोग उसको बेड से बांध देते हैं, गंगा जल उसके ऊपर लगातार छिड़कते रहते हैं और गायत्री मंत्र का इस बार एक्सॉर्सिज्म टाइप से करते हैं। और तब तक हम देख पाते हैं कि जो तांत्रिक था वो भी घर के पास पहुंच चुका था। तो अदिति का एक्सॉर्सिज्म तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके बाद वो सारे अंटाई अपने आप को करके वहाँ से भाग जाती है और अपनी मदर पे अटैक कर देती है। इधर शांतनु भी तांत्रिक से लड़ाई करने में बिजी हो चुका था, और जो मेघना थी वो अपने मुंह से एक डेड रैट को बाहर निकालती है। तो काफ़ी फाइट के बाद इवेंचुअली जो शांतनु होता है वो तांत्रिक को मार देता है, और जो मेघना होती है वो घर में जो मंदिर होता है उसके अंदर जाती है और अखंड दिए को वापस से जलाती है, और इस बार वो जल जाता है और वो अपने आप को स्टैब करके मार लेती है। तो सोल वर्ल्ड में वो देखती है कि उसके जो फादर के स्पिरिट है वो अदिति के स्पिरिट को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो अपने फादर की जो सोल होती है उसको फोर्सिबली हक करके मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो मतलब बेसिकली वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही थी अदिति के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो अर्जुन की स्पिरिट थी वो उसको बचा लेती है, उसको पकड़ के वो वापस सोल वर्ल्ड में ले आता है वो उसको, और कहता है कि तुम्हारी मदर को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम वापस जाओ। तो बस वो अपने शरीर में वापस लौट जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, थैंक गॉड। तो यार अगर इस मूवी के रिव्यू की बात करें तो मुझे मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब मेघना अपनी मदर से मिलने आई थी पहली बार उनके घर में, और उनके एक्सप्रेशन को ही देख के मैं समझ गया था कि वो एकदम इनोसेंट है और जितना भी कलेश है वो इसके बाप का ही किया हुआ है। वही टिपिकल जो स्पिरिट जिस बंदे पे चढ़ी हुई है उसको एग्जॉर्सिज्म के नाम पे उसको बेड से बांध देना, देख चुके हैं यार, ये सब कुछ नया लेके आओ। और कहीं कहीं पे तो जो VFX दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगते हैं। जो 1920 लंदन आई थी उसमें एटलीस्ट ये तो था कि वो एक्चुअल लोकेशन पे जाके शूट हुई थी, इसका तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस मूवी का तो रिव्यू इतना ही सा था। बस ये रिकमेंडेशन रहेगा कि बिल्कुल भी मत देखना इस मूवी को। TV पे आए, अगर बहुत ज़्यादा देखने का मन है, कोई और मूवी नहीं है तो भले ही इसको देख लो। थैंक यू वेरी मच।